खूनी हवेली का रहस्य। रवि, अंजलि और करण, 3 घनिष्ठ मित्र अभियान पर जाने के शौकीन थे। इस बार उन्होंने एक सुनसान गांव के पास स्थित पुरानी हवेली को खोजने का फैसला किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, रात के समय उस हवेली में मत जाना, जो भी गया लौटकर नहीं आया। लेकिन रोमांच के भूखे ये तीनों दोस्तों ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और आधी रात को हवेली की ओर चल पड़े। अंधेरी हवेली और अजीब परछाइयां। हवेली टूटी फूटी थी, उसकी दीवारों पर फफूंद जमी थी और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। यह हवा के कारण हुआ होगा, करण ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अचानक अंजलि ने दीवार पर कुछ लिखा देखा, खून से। बचकर भागो, वरना तुम भी मारे जाओगे। रवि ने दीवार पर हाथ फेरा, खून अभी भी गीला था। तभी एक ठंडी हवा चली और उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। भूत या कुछ और? अचानक हवेली के अंदर से किसी के पैरों की आहट आई। तीनों ने अपने टॉर्च जलाए और देखा, एक साया, लंबा, डरावना और आंखों से आग जैसी रोशनी निकालता हुआ। अंजलि डर के मारे चिल्लाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन साया उनकी ओर बढ़ने लगा। डर से तीनों उल्टे पांव भागने लगे, लेकिन दरवाजे पर ताला लग चुका था। तभी रवि की नजर एक पुरानी पेंटिंग पर गई। वह पेंटिंग हवेली के पुराने मालिक की थी, जिसे गांव वालों ने धोखे से मार दिया था, और अब उसकी आत्मा यहां भटक रही थी, बदला लेने के लिए। रहस्य की गुत्थी सुलझी करण ने जल्दी से दीवार पर लटकी एक पुरानी चाबी उठाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, हवेली अचानक हिलने लगी और भूतनी हंसी गूंज उठी, तुम बच नहीं सकते। लेकिन जैसे ही तीनों हवेली से बाहर निकले, हवेली देखते ही देखते राख में बदल गई। गांव के बुजुर्गों ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, तुम लोगों ने हवेली की आत्मा को मुक्त कर दिया। वह न्याय चाहती थी और अब उसे शांति मिल गई। तीनों एक दूसरे को देखकर कांप गए। रोमांच की तलाश में वे मौत के करीब पहुंच गए थे। अब वे समझ चुके थे, कुछ रहस्य ही रहने देने चाहिए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले भाग के लिए बने रहें।